नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आ गया हूँ सवाल कि साहब पढ़ाई कैसे करें, कैसे हम अपने बच्चों को काम पर लगाएं, कैसे हम बच्चों को अच्छे से उनके पूरे मन का पूरे पोटेंशियल का उपयोग करके बच्चों को परसेंटेज कैसे बढ़ाया जाए। मित्रों बताना चाहता हूँ मैं, ये वीडियो जितने भी आपके आसपास के जितने विद्यार्थी हैं, अगर आप स्कूल के टीचर हैं तो प्लीज़ अपने स्कूल में इस वीडियो को दिखाइएगा। बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हैं तो स्कूल में अपने ट्यूशन में बच्चों को बताइएगा। अगर आप एक होनहार स्मार्ट पेरेंट हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों को भी अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा। मेरा बस यही है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक फैलाइएगा। हम चाहते हैं आज का बच्चा जिस तरह से रील में अटका हुआ है, मोबाइल में अटका हुआ है, इस चीज़ को बाहर निकाले, स्क्रीन टाइम को कम किया जाए और पढ़ाई कैसे करें। आज बोर्ड एग्जाम आने वाले मित्रों, 3 महीने के बाद 90 दिन के बाद बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगे और आज से हम क्या करें, ऐसे हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, हम पढ़ाई कैसे करें, ये सारी चीज़ों पर मैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आपको मैं बातें बताने वाला हूँ। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता मित्रों आज स्वागत करता हूँ आपका। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने माइंडसेट से। कहीं एक गांव के अंदर एक गुब्बारे वाला था। वो गुब्बारे वाला क्या करता था, गुब्बारे में हवा भरता था, बलून में हवा भरता था, फुगे में हवा भरता था, उसको बांधता था और ऊपर छोड़ देता था, फिर नीचे खींचता था, फिर ऊपर छोड़ता था, फिर नीचे खींचता था। इस तरह से वो अपना मार्केटिंग करके बच्चे उनके पास आते थे और बच्चे सवाल पूछते थे, बच्चे उनको पैसे देते थे। पैसे देने के बाद बच्चे उनसे बलून खरीदते थे। इसी तरह से उसका जीवन चल रहा था मित्रों। और एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आता है। बच्चा आता है, कुर्ता खींचने लगता है। बोले क्या चाहिए बेटा? बोले अंकल मुझे बलून नहीं खरीदना है, लेकिन ये जो हरे पीले लाल नीले ये रंग के जो बलून है इसी पर मुझे एक सवाल पूछना है। जिस तरह से हरा रंग का बलून ऊपर जाता है, पीले रंग का बलून ऊपर जाता है, नीले रंग का बलून ऊपर जाता है, लाल रंग का बलून ऊपर जाता है, अगर हमने काले रंग का बलून, अगर हमने काले रंग का फुगा, हमने काले रंग का गुब्बारा अगर हम लेंगे तो क्या वो आसमान में जाएगा? उस बलून वाले ने उस बच्चे को देखा और वो समझ गया ये जो सवाल है मित्रों, ये बलून का नहीं था। ये सवाल था हम जिस समाज में रहते हैं, ये सवाल था हम जिस वर्ग में रहते हैं, ये सवाल था हम जहाँ पर रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं। ये सवाल वहाँ का था। और वो कहता है माय डियर चाइल्ड इज़ नॉट कलर ऑफ बलून। मेरे प्यारे बच्चे, गुब्बारा जो आसमान में जाता है ये कलर की वजह से नहीं जाता है, ये साइज़ की वजह से ऊपर नहीं जाता है, ये डिज़ाइन की वजह से ऊपर नहीं जाता है। ये ऊपर जाता है क्योंकि उसके अंदर एक हवा होती है, उसके अंदर एक एनर्जी होती है, उसका एक माइंड सेट होता है, उसके अंदर कुछ तो ऐसा होता है। ये 2 कान के बीच में मित्रों आप क्या लेकर घूम रहे हैं, यही आपको ऊंचाई पर लेकर जाने वाला है। जिस तरह से गुब्बारे को आसमान में कोई लेकर जाता है, उसी तरह से आपको भी कोई लेकर जा रहा है। और कौन लेकर जा रहा है? आपके अंदर की अंतरात्मा। आप टॉपर बनना चाहते हैं ना, टॉपर माइंड सेट करना चाहते हैं ना मित्रों, तो आज से काम करना शुरू कर दीजिएगा, अपने माइंड सेट को सेट कर दीजिएगा। आप क्या बनना चाहते हैं? आपके लाइफ का एक लॉन्ग टर्म गोल निकालिएगा। आपको लॉन्ग टर्म गोल आपको निकालना है। पहले आपको ढूंढना है मेरी ज़िंदगी का लॉन्ग टर्म गोल क्या है। मैं डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, नेवी ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर मैं क्या बनना चाहता हूँ, ये एक अपना लॉन्ग टर्म गोल आप लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म गोल। मित्रों शॉर्ट टर्म गोल का मतलब है आप अभी बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके बोर्ड एग्जाम में अभी 3 महीने में आप क्या करने वाले हैं। 3 महीने में धवल हम क्या करने वाले हैं, यश हम 3 महीने में हम क्या करने वाले हैं, हम 3 महीने में अभी क्या करने वाले हैं, ऐसे क्या क्रिया हम करने वाले हैं। तो मित्रों आज ये 3 महीने में क्या करने वाले उसी पर बात करेंगे। बोर्ड एग्जाम में टॉपर कैसे बने, किस तरह से पढ़ाई करें। तो आपको माइंडसेट सेट करना है, आपको परसेंटेज कितना चाहिए लिखिए। आपको एक कागज़ लेना है और एक पेन लेना है। सबसे बढ़िया टूल आज भी यही है, पेन लेना है, कागज़ लेना है। जितना परसेंटेज आप चाहते हैं ना जल्दी से लिख दीजिएगा, जितना परसेंटेज चाहते हैं, 75, 85, 95, 98, जितना परसेंटेज चाहते हैं पहले अपने माइंडसेट को सेट कर दीजिएगा। मैं नहीं जानता हूँ आपकी पहले की परिस्थिति क्या है, मैं नहीं जानता हूँ आपकी स्टेटस क्या, आपने क्या पढ़ाई क्या है, आप कितना तेज़ है पढ़ने में, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मित्रों आप तेज़ हो जाओगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप तेज हो जाओगे, आप बन जाओगे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। आपको सिर्फ ध्यान देना, अपने माइंडसेट को सेट करना है। जहाँ पर आप बैठते हैं पढ़ने के लिए, जहाँ पर भी आप पढ़ने बैठते हैं वहाँ पर वो लगा दीजिएगा कि मुझे 98 परसेंटेज चाहिए, मुझे 99 चाहिए, मुझे 89 चाहिए, जो भी परसेंटेज चाहिए प्लीज़ लिखिएगा। इस कमेंट में भी आप लिख सकते हैं आपको कितना परसेंटेज चाहिए, कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं। पहला हो गया, अपने माइंडसेट को सेट कीजिएगा मित्रों। दूसरा, बिलीफ सिस्टम। लिखने से नहीं होगा, सिर्फ लिखने से नहीं होगा, विश्वास कीजिएगा इतना मुझे मिलेगा। आपके बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम होने देगा, चाहे एचएससी का होने देगा, 10+2 का होने देगा, 10 का होने देगा, ग्रेजुएशन का होने देगा, कोई आप एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना चाहते हो, सीईटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आईआईटी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आईआईटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, विश्वास कीजिए साहब आप टॉपर बनने वाले हैं। विश्वास बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, लोगों को दिखाई नहीं देता है, सिर्फ जो खाता है मेलेडी उसी को पता होता है। माइंडसेट सेट कर लिया। दूसरा विश्वास कीजिएगा साहब, आत्मविश्वास होना चाहिए आपके पास। मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि आत्मविश्वास का कोई गोली नहीं होता है, लेकिन आप रोज़ सवेरे एक एक्टिंग कर सकते हैं गोली खाने का। एक आपको एक्ट बता रहा हूँ, क्या करो अभी सब बच्चे लोग बैठे ना, ईश्वरी क्या करो, ऐसा हाथ में कुछ पकड़ो, चॉकलेट, ऐसा सोचो चॉकलेट पकड़ा है, एज्यूम करो क्या है, चॉकलेट है, आ करो, आ
खा लो। तो आपने क्या किया, आत्मविश्वास का गोली खा लिया। काल्पनिक गोली है, लेकिन ये जब अंदर जाता है ना तो आपके अंदर आत्मविश्वास को भर देता है। क्या कर देता है, आपने गोली खाया, आत्मविश्वास की गोली खाई, धवल धवल करो ऐसा, आत्मविश्वास का गोली लो लो, खा लो, हाँ, और घोट लो उसको। घोट लिया, आत्मविश्वास का गोली मित्रों। काल्पनिक गोली है, लेकिन ये कल्पना बहुत ज़बरदस्त काम करती है। ये कल्पना जो है ज़बरदस्त काम करती है। निशा, ये कल्पना जो है ज़बरदस्त काम करती है। अगर आपको आत्मविश्वास बढ़ाना है पढ़ाई में, तो सबसे पहले बिलीफ सिस्टम आपके पास होना चाहिए कि मेरे को 98 मिलेगा ही, मेरे को 78 मिलेगा ही, मेरे को 88 मिलेगा ही, मैं टॉप बनने वाला हूँ, टॉपर करने वाला हूँ। दूसरे नंबर जैसे आपने माइंडसेट सेट कर लिया, उसके बाद आपने बिलीफ सिस्टम कर लिया। तीसरे नंबर पे बोलो लिख कर, बोलो लिख कर, याद कर, लिख कर, याद कर। आज के बाद मित्रों लिख कर याद कीजिएगा। हम पढ़ते तो बहुत है, लेकिन याद रहता है क्या? अच्छा, 10 का नोट कितने लोगों ने देखा? 10 का नोट किसने किसने? अरे बाप रे, सबने देखा है। 10 का नोट सबने देखा है। कोई ड्राइंग बना सकता है 10 के नोट का? नहीं बना सकते? बता सकते कैसे रहता है? कितने बार 10 लिखा रहता है 10 के नोट में? 10 के नोट कितने बार? इधर दो मित्रों, आपने 10 का नोट कई बार देखा है। क्या बता सकते 10 के नोट में क्या क्या रहता है? कभी ऑब्जर्व किया है? ऑब्जर्व किया आपने 10 के नोट में? कभी ऑब्जर्व किया है कौन रहता है? जो भी कभी आपने, अभी वो दीदी ने बोला, लेकिन आपने ऑब्जर्व किया है कभी? खुद देखा कभी 10 के नोट को? देखा है कितने भाषा में लिखा रहता है? हम लेते हैं 10 का नोट दे देते हैं। ऐसा पढ़ाई नहीं चलेगा। पढ़ाई करते समय ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। क्या है? ऑब्जर्वेशन। तो बोलो लिख कर, बोलो लिख कर, याद कर। आपको मित्रों लिखना है और याद करना है। जितना हो सके लिखिए, माइंड के भरोसे मत रहिएगा। धवल, आपको लिखना है जब टाइम भी मिलता है। जब भी देखिए, मैंने जितने भी टॉपर्स लोगों का मैंने देखा है, और मैंने सभी के जीवन से एक चीज़ सीखा है कि वो हमेशा लिखते रहते हैं। वो लिखने की आदत रहती है। लिखिए। आपको अगर टॉप करना है सृष्टि, अगर आपको टॉप करना है सृष्टि, तो आपको लिखना पड़ेगा। लिखिए। सबको ABCD आता है? हाँ, आता है ना? कैसे आता है आपको ABCD? कितने बार आपने लिखा होगा? पार्टी पे लिखा आपने, स्लेट पे आपने लिखा, कागज़ पे लिखा आपने, बुक पे लिखा, नोटबुक पे लिखा, कई जगह पे आपने ABCD बचपन में लिखा होगा। थोड़ा आपने अपने आप पे डिसिप्लिन डाला है, थोड़ा फोर्स किया आपकी मम्मी ने, लेकिन आप लिखते गए लिखते गए लिखते गए, और कब वो आपके जहन में, कब वो आपके DNA का हिस्सा हो गया, ईश्वरी, कब वो आपके DNA का हिस्सा हो गया, आपको पता भी नहीं चला। आपने जो सीखा उसको लिखा, और वो आपके ज़िंदगी में आ गया, आपके जहन में आ गया, आपके ब्रेन में बैठ गया। अब आप आँख बंद करके भी ABCD बोल सकते हैं। अब आप एक हाथ ऊपर करके भी ABCD लिख सकते हैं। अब आप शीर्षासन में भी ABCD बोल सकते हैं। यानी ये सारी चीज़ें आप ABCD से हमको एक चीज़ समझ में आ गई है कि आपका वो ज़िंदगी का हिस्सा हो गया। क्या पढ़ाई आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बना है? 10 का नोट आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बना है। आपने 10 का नोट कई बार देखा है मित्रों, कई बार आपने देखा है, लेकिन कभी ऑब्जर्व नहीं किया है। पढ़ाई को ऑब्जर्वेशन के साथ कीजिएगा। और जब आप लिख कर याद करेंगे मित्रों, जब आप लिखेंगे भी और जब आप बोलेंगे भी, पढ़ेंगे भी और लिखेंगे भी ना, तब एक्चुअल में वो आपकी पढ़ाई होगी। सिर्फ रट्टा मारने से नहीं चलता है। रट्टा मारने से नहीं चलेगा ईश्वरी, रट्टा मारने से नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और जब भी आपको मिलता है मौका, जब भी मौका मिलेगा धवल, जब भी आपको टाइम मिलेगा, तभी आपको पढ़ना पड़ेगा। करेंगे? ये चीज़ करना शुरू कर दीजिएगा और देखिए लाइफ कैसे चेंज होती है। आपको आज से एक चीज़ करना पड़ेगा कि आपको लिख कर याद करना है। क्या है फार्मूला? लिख कर, हाँ, लिख कर याद कीजिएगा साहब, लिख कर याद कीजिएगा। चौथे नंबर पे आता है स्क्रीन टाइम कम कर दीजिएगा। मोबाइल पे टाइम बहुत ज़्यादा जाता है ना, बहुत सारा टाइम जाता है। सिर्फ एक कड़ी मिलनी चाहिए, एक धागा मिलना चाहिए। और एक धागा मिलता है तो क्या होता है, हम कब 3 घंटे बिता देते हैं, हम गेम खेलते हैं। स्क्रीन टाइम कम करो। चौथे नंबर पे आता है स्क्रीन टाइम कम करो। क्या करना है? हाँ, अब माँ बाप ने क्या कर दिया है, बच्चों को मोबाइल ला कर दे दिया है। कुछ बच्चे बचपन में खाना नहीं खाते तो क्या करते हैं, उसको मोबाइल दे देते हैं। कुछ बच्चे बचपन में खाना नहीं खाते तो उसका सब मोबाइल देते हैं। टमाटर बड़े बड़े लाल। तो ये जो दिमाग में होता है, ये जो दिमाग में बैठ गया है, तो बच्चा वही देखते देखते, उसको मालूम ही नहीं है, उसका ब्रेन तो अलग जगह पे है। खाना खा रहा है, खाने लग ही नहीं रहा है, खाना लग ही नहीं रहा है उसको। अब क्या हो रहा है मित्रों, इस तरह से ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। तो अगर आप समझदार स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ आज से ये काम बंद कर दीजिएगा। स्क्रीन को कम कर दीजिएगा, बंद नहीं करना है, कम करना है। मैं नहीं बोलूँगा बंद कीजिएगा, क्योंकि उसके बिना भी आप भी तो मोबाइल पे वीडियो देख रहे हैं ना, आप भी तो मोबाइल पे देख रहे हैं वीडियो। लेकिन स्क्रीन टाइम एक समझ के साथ, एक मगज के साथ कम कर दीजिएगा, कम कीजिएगा। जहाँ पे 4 घंटे वीडियो देख रहे थे, वहाँ पे 1 घंटे पे आइए। 1 घंटे देख रहे थे, 15 मिनट 20 मिनट में आ जाइए बस। एक दिन में आपके पास कम से कम पढ़ाई में ज़्यादा समय लगाना है। चाणक्य कहते हैं कि विद्यार्थी में काक दृष्टा होनी चाहिए। काक दृष्टा ने कौवे जैसी दृष्टा, कौवे जैसा उसका चालाक होना चाहिए। दूसरा है बगुल ध्यानम, बगुला की तरह उसका ध्यान होना चाहिए। उसका जो मेडिटेशन है यश, उसका जो मेडिटेशन है कैसा होना चाहिए, बगुले की तरह, बगुले की तरह एकदम ध्यान से देखना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, बगुले की तरह। तीसरा अल्पहारी अल्पहारी यानी क्या होना चाहिए, वो अल्पहारी यानी कम खाने वाला। श्वान निद्रा, श्वान निद्रा यानी क्या,
नहीं, श्वान निद्रा यानी उसका कुकुर कैसे था, डॉगी कितना देखा, डॉगी के बाजू में से गए कभी आप, क्या होता है फिर, डर लगता है, और क्या होता है, डॉगी के बाजू में से जाएंगे तो क्या होता है, काटता है, और क्या होता है, नहीं जल्दी से उड़ जाता है। डॉगी सोया रहेगा, आप बाजू में से जाओ, फटाक से उड़ जाएगा, श्वान निद्रा, ऐसा नींद होना चाहिए। उसके बाद आता है गृह त्यागी, गृह त्यागी होना चाहिए, अल्पाहारी होना चाहिए, श्वान निद्रा होना चाहिए, काक चेष्टा होनी चाहिए और बगुल ध्यानम होना चाहिए। 5 गुण बताए गए हैं। और छठवां गुण आपको बता रहा हूँ, स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए उसका। स्क्रीन टाइम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए साहब। स्क्रीन टाइम में बहुत सारे विद्यार्थी अटके हुए हैं और कई समय, जैसे स्क्रीन टाइम में कुछ भी हो सकता है, वो गेम खेलता है, गेम में अपना समय निकाल रहा है, पबजी खेल रहा है, कि क्लैन एंड क्लोज खेल रहा है, चॉकलेट वाला नहीं कि चॉकलेट गिरता है वो ऐसा नीचे आता है, क्या है वो, कौन सा जो भी है, ऐसे में वो अपना टाइम बिता रहा है। मोबाइल में कुछ फालतू चीज़ें देख रहा है जो देखना नहीं चाहिए। कई बच्चे होते हैं जो उनको देखना नहीं चाहिए, वो देख के अपना समय, जैसे एक दिन एक किसी का मैं काउंसलिंग कर रहा था मित्रों, कुछ ही दिन पहले की बात है, तो वो मोबाइल में कुछ ऐसी चीज़ें देख रहा था जो उसका ज़रूरत नहीं देखने की, समय व्यतीत कर रहा है, माइंड को ख़राब कर रहा है। मित्रों ऐसे चीज़ से हम विद्यार्थियों को बचना है। लाइफ में हर स्टेप आता, याद रखिएगा, हर स्टेप लाइफ में आने ही वाला है। तो अभी क्या करना है, स्क्रीन टाइम को कम करना है। तो मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिएगा, पढ़ाई करना शुरू कर दीजिएगा, लर्निंग करना शुरू कर दीजिएगा, कोई तो भी स्किल सीखिएगा। लिखिए, लिख कर याद करना, जैसे पहले हमने आपको तीसरा नंबर फार्मूला दिया है, जब भी समय मिलता है मोबाइल का समय बचाकर लिखना शुरू कीजिएगा। सबसे बढ़िया पढ़ाई होता है पेन और कागज़ के साथ। हमने मोबाइल को खाली पकड़ जोड़ दिया है। पहले के लोग भी बनते थे ना, डॉक्टर बनते थे, इंजीनियर बनते थे, उनके पास तो मोबाइल नहीं था। यश सृष्टि, उनके पास था क्या मोबाइल? नहीं था, लेकिन डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, पायलट बन गए, राष्ट्रपति बन गए, लेखक बन गए। मित्रों बिना मोबाइल के लेखक बन गए, बिना मोबाइल के राष्ट्रपति बन गए, बिना मोबाइल के IAS ऑफिसर बन गए। आप क्या कर रहे हैं? स्क्रीन टाइम को कम कर दीजिएगा, स्क्रीन टाइम को ईश्वरी कम कर दीजिएगा। अगर आप मोबाइल देखते हैं तो प्लीज़ आज से मेरी इस बात को सुनिए कि आज से आपको क्या करना है, स्क्रीन टाइम कम करना है, कम कीजिएगा। और वो चीज़ देखिए जो आपको लाइफ में अपलिफ्ट करने वाला है। जनरल नॉलेज के वीडियो को देखिए, जनरल नॉलेज का वीडियो, इस तरह के एजुकेशन वीडियो को देखिए, एजुकेशन से रिलेटेड अच्छे लोगों के संगत में रहिए, अच्छे लोगों से बातें कीजिएगा, अच्छे लोगों के ग्रुप में जाइएगा, कॉलेज में भी, स्कूल में भी अच्छे लोगों के साथ रहिएगा और देखिए लाइफ कैसे चेंज होती है। मित्रों तो आपको बोर्ड एग्जाम क्रैक करना है तो माइंडसेट सेट कर लिया, बिलीफ सिस्टम बना लिया, लिख कर याद कर लिया, स्क्रीन टाइम को कम कर दिया। अब आता है 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे मित्रों आपको हमेशा जो आप पढ़ रहे हैं ना, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको विजुलाइज़ करना शुरू कीजिएगा, विजुलाइज शुरू करिएगा। आपने 10 का नोट देखा, आपने इसको विजुलाइज़ कीजिएगा, उसको बाद में विजुलाइज़ कीजिएगा। क्या क्या देखा था आपने, एक बार देखा, क्या क्या दिखा आपको? गांधी जी दिखे, 10 का नोट दिखा, कुछ लैंग्वेज में लिखा है, गवर्नर साहब का सिग्नेचर है उसमें और कुछ नंबर है उसमें, ये सारी चीज़ें आपने देखी। फिर आपने बैंक का नाम देखा, ये सारी चीज़ें। फिर पीछे आपने देखा कि जो उड़ीसा का जो ये है चक्र है वह यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें देख ली आपने, इसको याद कीजिएगा। ये हो गई नोट की बात है। इसी तरह से मित्रों आप अपने ब्रेन का उपयोग कर सकते हैं पढ़ाई में, विजुलाइज़ कीजिएगा। 5वें नंबर पे आता है, जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं, तो विजुलाइज़ कीजिएगा। हाँ, क्या करना है? विजुलाइज़ करना। उसको कल्पना में देखिए कि वहाँ से जो है एक पर्सन है वो अमेरिका से आता है। लास्ट लीफ किसी को याद है? लास्ट लीफ एक है ना, कौन से स्टैंडर्ड में है? 8 में है ना, लास्ट लीफ की स्टोरी है। तो उसको विजुलाइज़ कीजिएगा। जब आप पढ़ते हैं तो अपने मगज का इस्तेमाल कीजिएगा। कुछ भी, आप साइंस पढ़ रहे हैं विजुलाइज़ कीजिएगा, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं विजुलाइज़ कीजिएगा, मैथ्स कर रहे हैं विजुलाइज़ कीजिएगा। जब तक आप विजुलाइज़ नहीं करेंगे साहब तो वो दिमाग में नहीं बैठने वाला है। ABCD को आपने विजुलाइज़ किया, A बोले तो बराबर दिखाई देता ना A, फिर B बोलेगा तो B, Z बोलेगा तो Z, Z के बाजू में ज़ेब्रा भी दिखाई देता है। विजुलाइज़ किया, फिर जैसे जैसे बड़े हो गए आपने उसको छोड़ दिया। यश, जैसे जैसे आप बड़े हो गए आपने उस पढ़ाई के मेथड को छोड़ दिया। साहब विजुलाइज़ कीजिएगा, क्योंकि ब्रेन को ना विजुलाइज समझ में आता है, शब्द से ज़्यादा उसको चित्र समझ में आता है। क्या समझ में आता है? चित्र समझ में आता है। अब आ गए हैं मैम, हम लोग आ गए हैं 6वें नंबर पे आ गए हैं। अब आपका परीक्षा की तैयारी जब आप कर रहे हैं ना तो रोज़ पेपर देना, रोज़ पेपर लिखिए। रोज़, अभी 90 दिन आपके पास है ना, तो 90 पेपर आपके होने चाहिए। 90 पेपर आप लिखिए, आपके टीचर को बताइए, धवल बताइए कि ये 90 पेपर मैंने दिया। रोज एक पेपर लिखना है, रोज एक पेपर, अलग अलग क्वेश्चन पेपर आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, डाउनलोड कीजिएगा। कॉलेज में जाइए डाउनलोड कीजिएगा, स्कूल में जाइए डाउनलोड कीजिएगा, आपके टीचर को मिलिए डाउनलोड कीजिएगा और रोज एक पेपर लिखना है। रोज एक पेपर लिखना है। साइंस का पेपर है, मैथ्स का पेपर है, ज्योग्राफी का पेपर, हिंदी का पेपर है, मराठी का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, जो आपका लैंग्वेज है उसका पेपर ले लीजिएगा और रोज एक पेपर देना है। रोज लिखिए, लिखने की आदत डालिए साहब। हमको लिखने की आदत भूल जाते हैं, फिर एग्जाम में हम स्लो हो जाते हैं। 4 घंटे का पेपर आपको 3 घंटे में लिखना होता है, 3 घंटे में भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए आपको बोला जा रहा है। क्या बोला है? फार्मूला नंबर 3 क्या है? लिख कर याद कर। आपको लिख कर याद करना है साहब, आपको लिख कर याद करना है। ये बहुत ज़बरदस्त फार्मूला मैंने आपको दिया बोर्ड एग्जाम क्रैक करने के लिए। आप अगर नीट भी एग्जाम दे रहे हो ना तो लिखिए साहब फटाफट फार्मूला को। फार्मूला के सिर्फ इसके भरोसे, मगज के भरोसे मत रहिए। अगर मगज को लोग इमोशन हाईजेक कर लेते हैं तो बचिए इमोशन हाईजेक से। तो 6वें नंबर पे क्या आता है? आपको क्या करना है? रोज पेपर देना है।
90 दिन आपके पास है, या जितने भी दिन बचे हैं, रोज़ पेपर दीजिए, रोज़ पेपर दीजिए, रोज़ पेपर दीजिएगा। लिखने की आदत डाल दीजिएगा साहब। बाकी सारी चीज़ों से फोकस हटा दीजिएगा और सिर्फ लिखने में ध्यान दीजिएगा। 7वें नंबर पे आता है फोकस। इंक्रीज योर फोकस। फोकस को बढ़ाइए साहब, फोकस को बढ़ाइएगा। अगर आप वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हैं और माचिस का तिली रखते हैं तो क्या होता है? जल जाता है। लेकिन बार बार ऐसे ऐसे करेंगे तो जलेगा क्या? नहीं, क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि वो हिलते रहेगा साहब। आपका भी तो फोकस ऐसी हो रहा है ना, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, खाने में जा रहा है, शादी में जा रहा है, बर्थडे में जा रहा है, ये करना है, वो करना है, नया ड्रेस लेने का है, नया बैग लेने का है, पानी पीने का है, इसी में हम टाइम वेस्ट कर देते हैं साहब। इंक्रीज़ योर फोकस। अपने फोकस को बढ़ाइए साहब, अपने ध्यान को बढ़ाइएगा। बगुल ध्यानम आया था ना, बगुल ध्यानम, बगुल ध्यानम। फोकस को बढ़ाइए साहब, ऑब्जर्व कीजिएगा, तन मन धन सब लगा दीजिएगा अपने पढ़ाई के अंदर। और देखिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा पढ़ते थे कि उनको याद हो जाता था। हाँ जी, वो एक बार पढ़ते थे, पन्ना फाड़ देते थे। स्वामी विवेकानंद जी पढ़ते थे, पन्ना फाड़ देते। लोग बोले अरे अभी हो गया, दिमाग में मगज में बैठ गया साहब। इस तरह का उनका एनर्जी था साहब, इस तरह से वो याद करते थे। फोकस रहिए साहब, आपको फोकस होना है पढ़ाई के अंदर, आपको फोकस करना है। बच्चे फोकस नहीं करते, बिना फोकस का पढ़ेंगे आपको याद नहीं होगा। टीवी भी चालू है, हेडफोन भी लगा हुआ है, सामने कुछ लोग एक्टिंग भी कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, और उसके अंदर आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे चलेगा? बैठिए ना ऐसे माहौल में, लेकिन फोकस के साथ बैठिए। चलेगा, बाजू में आग लगने दो, आग लगे बस्ती में, लेकिन आपको अपना फोकस बदलना नहीं है साहब। पूरा ध्यान देना है पढ़ाई के अंदर, प्रण कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, 8 नंबर पे। 7 नंबर पे फोकस, 8 नंबर पे क्या है? 8 नंबर पे हमेशा आपको सकारात्मक सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। गलत लोगों के से बाहर निकलिए साहब, गलत विचारों से बाहर निकलिए, गलत वीडियो से बाहर निकलिएगा। सकारात्मक सोचना है। आपके मम्मी डैडी सवेरे 5 बजे उठ के आपको खाना बनाते हैं, 7 बजे उठ के आपके लिए खाना बनाते हैं। मेहनत करके आपको सृष्टि क्लास में भेजते हैं, और फ्री में नहीं भेजते, पैसा देते हैं। वो स्कूल में पैसा देते हैं, कॉलेज में पैसा देते हैं, तो उनके लिए कुछ कीजिए। अपने मम्मी डैडी के लिए कुछ कीजिएगा। आपके मम्मी डैडी ज़्यादा दिन तक आपके साथ नहीं रहेंगे मित्रों, मैं क्षमा चाहता हूँ ये बोल रहा हूँ। आपके मम्मी डैडी ज़्यादा दिन तक आपके साथ नहीं रहेंगे, उनके लिए कुछ कीजिएगा। उनके लिए सपना देखिए कि अपने मम्मी डैडी को हेलीकॉप्टर में बैठाना है, अपने मम्मी डैडी को हेलीकॉप्टर में बैठाना है। एरोप्लेन में तो सब बैठाते हैं, हेलीकॉप्टर में बैठाइए। अपने मम्मी को डैडी को फ़ॉरेन घुमा के लेकर आना है, भारत तो सब घुमाते हैं, उनको फ़ॉरेन घुमाएंगे। अपने मम्मी डैडी के लिए कुछ कीजिएगा। आपके मम्मी डैडी देखिए शायद ऑटो चला के आपका पैसा दे रहे हैं, शायद क्लर्क का काम करके आपको पैसा दे रहे हैं, शायद कहीं टीचर का काम करके आपको पढ़ा रहे हैं। उनके लिए कुछ कीजिए मित्रों। आज मौका मिला है रिटर्न करने का, ये मौका मिला है, 90 दिन मिला है ये रिटर्न करने का। ऐसी पढ़ाई कीजिए मित्रों, ऐसी पढ़ाई कीजिएगा, टॉपर बन के दिखाइएगा अपने क्षेत्र में। आपका कंपटीशन आपके क्लास में नहीं हो रहा है, आपका कंपटीशन पूरे भारत में हो रहा है। AIR ऑल इंडिया रैंक। अपने मम्मी डैडी के लिए साहब 8वें नंबर पे है, अपने मम्मी डैडी के लिए कुछ कीजिएगा। सकारात्मकता रहिएगा, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़िएगा। पॉजिटिव सोचिएगा कि क्या हो सकता है। नेगेटिव सोचेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे साहब। पॉजिटिव सोचना है, अरे होगा, अरे आएगा। एग्जाम में लोग बोलते हैं नहीं, एग्जाम में हम लोग भूल जाते हैं। नहीं साहब, आपने बोल दिया है, मगज में डाल दिया, एग्जाम में भूल जाते हैं, वही आ रहा है रिजल्ट। एग्जाम में ऐश्वर्या हम बोलते हैं एग्जाम में भूल जाते हैं, हम आपने बोल दिया है, रोज़ यही बोलते हैं एग्जाम में भूल जाते हैं, कैसे भूलेंगे? आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं। 9वें नंबर पे आता है ग्रैटिट्यूड, ऑलवेज बीइंग ग्रैटिट्यूड। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो धन्यवाद दीजिएगा। आज के इस दिन के लिए धन्यवाद दीजिएगा। आज के कागज़, पेंसिल, कलम, शार्पनर के लिए धन्यवाद दीजिएगा। आज के इस जो अपने को पानी मिला है, नहाने के लिए जो पानी मिला है, पीने के लिए जो पानी मिला है, उसके लिए आप धन्यवाद दीजिएगा। जो आज आपको भोजन मिला है, नमक मिला है, नाश्ता मिला है, उसके लिए धन्यवाद दीजिएगा। आज जो गैस से खाना बन रहा है उसको धन्यवाद। आज जो कपड़े मिले हैं उसको धन्यवाद दीजिएगा। आज जो दोस्त मिले, आज इतनी अच्छी गाड़ी मिली आपको, ट्रेन मिला है, गाड़ी मिली है आपको स्कूल छोड़ने के लिए, उसको धन्यवाद दीजिएगा। अपने टीचर को धन्यवाद, मम्मी डैडी को धन्यवाद, और ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद दीजिएगा साहब। ईश्वर को बोलिए धन्यवाद आज के इस दिन के लिए, इतने खूबसूरत दिन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद के साथ बैठिए साहब। जब आप शिकायत करते हैं ना, जब आप कंप्लेंट करते हैं ना, तो कुछ याद नहीं होता है, उसी में ध्यान रहता है। जीप किधर जाता है धवल? बार जीप किधर जाता है? अगर दांत टूटा रहेगा तो जीप किधर जाएगा? बार उधर ही ना, जो टूटा है दांत उसी पे जाएगा। हम दांत नहीं है, हम जीप नहीं है साहब, हम इंसान है। अपने को पॉजिटिव सोचना, जो दांत है उस पर फोकस कीजिएगा। जो चला गया चला गया, जो चला गया वो चला गया, लेकिन जो है उसके साथ तो रहिए। धवल जो है उसके साथ तो रहिए। जो पेन चोरी हो गया, जो पेन टूट गया, जो शार्पनर छोटा हो गया, जो पेंसिल छोटा हो गया, जो पेन का शाई खत्म हो गया। अब आगे देखते हैं, तो धन्यवाद दीजिएगा। आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देना है आपको, फोकस करना है आपको, धन्यवाद देना है। और देखिए कैसी आपकी ज़िंदगी बनती है। हर स्टूडेंट ने हमेशा धन्यवाद देते रहना है, हमेशा धन्यवाद देते रहेगा। अपने मम्मी डैडी को धन्यवाद, टीचर को धन्यवाद, बच्चों को धन्यवाद, अपने फ्रेंड्स को धन्यवाद, हर चीज़ को धन्यवाद दीजिएगा साहब। देखिए धन्यवाद में ज़बरदस्त पावर है। रोज़ उठिए, धन्यवाद दीजिएगा कि आज मुझे आपने उठाया। आज 2000 लोग नहीं उठे साहब, आज 2000 लोग नहीं उठे, रात को ही गुजर गए, रात को ही वो ख़त्म हो गए, लेकिन आप जिंदा है, धन्यवाद दीजिए।
आप पढ़ रहे हैं, धन्यवाद दीजिएगा। आपके पास पेंसिल पेन सब कुछ है, धन्यवाद दीजिएगा। आपके पास इंटेलेक्चुअल है, धन्यवाद दीजिएगा। आप ये वीडियो आपको देखने को मिला, धन्यवाद दीजिएगा। जिसने भी आपको वीडियो सेंड किया उसको धन्यवाद दीजिएगा। साहब धन्यवाद दीजिएगा, धन्यवाद में बहुत ज़बरदस्त पावर है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही है, लेकिन ये वीडियो आपको प्रॉमिस करना है कि आप सभी के साथ शेयर करेंगे। ये वीडियो को हमने यानी मोनेटाइज नहीं किया हुआ, इसको हमने इसको ओपन रखा है। कोई आपको ऐड नहीं आएगा इस वीडियो के अंदर, कोई भी ऐड आपको नहीं मिलेगा। बस ये वीडियो आप देखिए मित्रों, मेरा यही संकल्प है, हर बच्चे के पास ये वीडियो जाना चाहिए। हर बच्चा इस वीडियो को देखे और समझे। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बस आपको नज़रिया बदलना है। नज़रिया बदलिए साहब, मोबाइल से बाहर निकलिए, इस ज़िंदगी का आनंद लीजिएगा, इस पढ़ाई का आनंद लीजिएगा। जो माँ बाप आपको मिले हैं, सबसे श्रेष्ठ माँ बाप आपको मिले हैं। आप सबसे श्रेष्ठ घर में पैदा हुए हैं। ऐसे मम्मी पापा आपको अगले जन्म में मिलेंगे नहीं मिलेंगे पता नहीं, लेकिन इस जन्म में मिले ना मित्रों, तो रहिए उनके साथ जिए। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर मिलूँगा नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।